प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपके सामने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता के संबंध में करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। अब ये फेमिना मिस इंडिया हेडिंग आप लोग बना लीजिए, फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया किस सन का है ये करंट अफेयर्स? अभी हाल फिलहाल में आपका 2022 में ये घोषित हुआ है। और ये कब घोषित हुआ है? तो ये आपका 3 जुलाई 2022 को घोषित हुआ है। तो अगली हेडिंग आपकी क्या बन जाएगी? घोषित या घोषणा। तो ये घोषित कब हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका 3 जुलाई 2022 को। और आज डेट कौन सी है? तो आज आपका 4 जुलाई 2022 है। तो 3 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। अब ये फेमिना मिस इंडिया होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता जो होती है एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। तो अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा? एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता। एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता। और ये जो राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, इसमें जो भी व्यक्ति विजेता होता है वही व्यक्ति जा कर के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की ओर से रिप्रेजेंट करता है या वही प्रतिनिधित्व करता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जीके जनरल नॉलेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये फेमिना मिस इंडिया का उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे इसका गठन हुआ। तो ये जो है आपका फेमिना मिस इंडिया, ये फेमिना मिस इंडिया का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1952 में, 1952। और 1952 से ही विश्व स्तर की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन की शुरुआत की गई थी। तो जो आपका सौंदर्य प्रतियोगिता, ये तो आपका भारतीय स्तर पर हो गया कि जो भी भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता या फेमिना मिस इंडिया जो जीतेगा वही जा कर के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में क्या करता है? भारत का पार्टिसिपेट करता है या प्रतिनिधित्व करता है। अब विश्व लेवल पर जो भी आपकी सौंदर्य प्रतियोगिता है वो आपका मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स है। और ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में की गई थी, जबकि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुरुआत जो है 1952 में किया गया। तो आपका ये जो इंडिया की ओर से जो फेमिना मिस इंडिया विजेता होता है वही जा कर के आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेता है। अब इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आयोजन होता है वो आपका टाइम्स ग्रुप की एक पत्रिका है। तो आयोजनकर्ता जो है वो द टाइम्स ग्रुप, ये क्या है? एक पत्रिका है। टाइम्स ग्रुप क्या है? आपका एक तरीके से टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित, और ये प्रकाशित क्या है? एक महिला पत्रिका। और उस महिला पत्रिका जो कि प्रत्येक मंथ इशू की जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फेमिना। और इसी फेमिना पत्रिका के नाम पर आपका फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का संचालन किया जाने लगा। अब इसमें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हुआ था? तो इसका प्रथम प्राप्तकर्ता, तो अगला हेडिंग आप लोग क्या बना सकते हैं? प्रथम प्राप्तकर्ता। और जो प्रथम प्राप्तकर्ता हुआ वो थी आपकी प्रमिला। वो कौन था प्रथम प्राप्तकर्ता में? प्रमिला। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रमिला थी ये कहाँ की निवासी थी? तो ये कलकत्ता की। लेकिन जब ये प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में प्रमिला को घोषित किया गया तो ये किस ईयर में किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में, 1947 में। यानी कि फेमिना मिस इंडिया
का जो गठन 1952 में किया गया था, उसके पहले ही इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लेकिन ये जो आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो एक स्थानीय प्रेस या मीडिया के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में कलकत्ता की प्रमिला को सौंदर्य प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। लेकिन इस प्रमिला का मूल नाम क्या था? तो इस प्रमिला का मूल नाम जो था एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम, एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम, विक्टोरिया अब्राहम, जिन्हें 1947 में भारत की ओर से सौंदर्य प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। अब जब आपका 1952 में जब इसका गठन कर दिया गया, तब इसका प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो 1952 में प्रथम प्राप्तकर्ता और 1952 में जो प्रथम प्राप्तकर्ता थी वो थी आपकी इंद्राणी रहमान। और ये जो इंद्राणी रहमान थी, ये पहली बार 1952 में भारत की ओर से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इस तरीके से इस पे एक और जनरल नॉलेज आप नोट कर सकते हैं कि इंद्राणी रहमान मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इस तरीके से इंद्राणी रहमान पे आपका 2 क्वेश्चन पुटअप हो गया। एक आपका कि 1952 में फेमिना मिस इंडिया प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो इंद्राणी रहमान। और ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? इंद्राणी रहमान। तो इस तरीके से आपका ये फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का आपका जनरल नॉलेज हो गया। इसके अलावा कुछ समय के पश्चात भारत में मिस दीवा यूनिवर्स का भी आयोजन किया जाने लगा। तो ये जो मिस दीवा यूनिवर्स राष्ट्रीय स्तर की जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसमें जो भी विजेता या विनर होता है वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में क्या करता है? भाग लेता है। जैसे आपका 2021 में मिस दीवा यूनिवर्स जीतने वाली जो महिला थी वो थी आपकी हरनाज संधू। और यही हरनाज संधू जा कर के 2021 के मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की थी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो फेमिना मिस इंडिया में विनर होता है वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करता है, और जो आपका मिस दीवा यूनिवर्स का विजेता होता है वो जाकर के आपका मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से आपका ये जनरल नॉलेज हो गया। अब आते हैं हम लोग मुख्य रूप से करंट अफेयर्स पे। और करंट अफेयर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जो 3 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 घोषित किया गया, उसका विजेता, रनर अप या सेकंड रनर अप कौन था? तो अब मेन हेडिंग पे हम लोग आ जाते हैं। और मेन हेडिंग क्या है? फेमिना मिस इंडिया 2022। अब इसका विजेता कौन था? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो विजेता थी वो थी आपकी सीनी सदानंद शेट्टी। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता सीनी सदानंद शेट्टी।
और ये किस राज्य की हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि राज्य का भी नाम उठा करके पूछ देता है कि वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो ये सीनी सदानंद शेट्टी जो हैं ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। उसके बाद से आपका जब ये विजेता हुई तो कोई ना कोई फर्स्ट रनर अप होगा। फर्स्ट रनर अप का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई जो है वो आपका उप विजेता के रूप में रहा होगा। तो प्रथम रनर अप, अब अगली हेडिंग क्या बन जाएगी आपका प्रथम रनर अप। प्रथम रनर अप मतलब इनके बाद से सेकंड पोजीशन किसका रहा, तो प्रथम रनर अप के रूप में रूबल शेखावत। रूबल शेखावत और ये किस राज्य की थी, तो ये आपके राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो प्रथम रनर अप आपका कौन हो गया, रूबल शेखावत, कहाँ की, राजस्थान की। अब आ जाते हैं सेकंड रनर अप। सेकंड रनर अप का मतलब क्या हो गया, द्वितीय रनर अप। एक तरीके से अब ये देखा जाए कि इसमें आपका टॉप 3 का नाम इंक्लूड किया जाता है। तो आपका पहला आपका सीनी सदानंद शेट्टी कर्नाटक जो कि विजेता रहीं। दूसरे सेकंड पोजीशन पे आपका रूबल शेखावत किस स्टेट की, तो ये आपके राजस्थान की। और उसके बाद से सेकंड रनर अप सीनाता चौहान। और ये सीनाता चौहान किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो इस तरीके से आपका ये विजेताओं की लिस्ट हो गई। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में जो भी जज के रूप में शामिल था, वो जज के रूप में कौन कौन शामिल था, हालांकि इस पे क्वेश्चन आने की संभावना कम बनती है, लेकिन उसके बावजूद निर्णय देने वाले जजों का नाम भी थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इस पैनल में कौन कौन शामिल था। तो इस पैनल में आपकी नेहा धूपिया, और नेहा धूपिया का संबंध किससे है, तो यही नेहा धूपिया मिस इंडिया 2002 चुनी गई थी। उसके अलावा दूसरा इसमें जो जज के रूप में कार्यरत था वो कौन था, मलाइका अरोरा। और मलाइका अरोरा का संबंध किससे है, तो ये फिल्म अभिनेत्री हैं। उसके अलावा तीसरा जो जज के रूप में शामिल थे वो थे आपके डीनो मारिया। और ये डीनो मारिया किससे संबंधित हैं, तो ये आपके एक्टर हैं, भारतीय फिल्म एक्टर। उसके अलावा चौथा रोहित गांधी, और ये रोहित गांधी एक फैशन डिज़ाइनर के रूप में कार्यरत हैं। और पांचवा आपके अगले जो जज हैं वो हैं आपके राहुल खन्ना, और ये भी फैशन डिज़ाइनर से संबंध रखते हैं। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज और कोरियोग्राफर श्यामक डाबर को भी जज के पैनल में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से इस फेमिना मिस इंडिया 2022 में जजों की कुल संख्या, न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, तो उनकी न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। और यही 7 लोगों ने मिल करके 2022 का आपका फेमिना मिस इंडिया का विजेता घोषित किया। तो इस तरीके से ये आपका आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।